हमारी मौजूदगी है गोरखपुर एयरपोर्ट पर और आपको बता दें कि अब से कुछ देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से देवरिया जाएंगे। देवरिया में फतेहपुर में जो गांव में जो घटना हुई थी वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो तमाम लोग मौजूद हैं। हम एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। जफर अमीन डक्कू जी। तो आज क्या प्रोग्राम है अखिलेश यादव का? आज वो जाएंगे देवरिया की घटना में दोनों परिवारों से मिलने के लिए। समाजवादी पार्टी समाजवादी रास्ते पे चलती है, अपनी नीतियों के हिसाब से चलती है, समाजवाद को कायम करने के लिए चलती है। और चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और वो दोनों घरों पे जाएंगे, दोनों पीड़ितों के घरों पे जाएंगे। लेकिन जो लोग जातिवादी होते हैं वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और जातिवाद की राजनीति करते हैं। माहौल को गंदा करने का काम किया था, बवाल कराने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जातिवाद को बढ़ा के, और समाजवादी पार्टी उस पर पानी डालने जा रही है कि उस आग को ठंडा किया जाए। दोनों पीड़ित परिवारों से मिलेगी और न्याय की मांग करेगी। जो न्याय संगत है वो होना चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या लगता है अभी तक कहाँ किसके साथ अन्याय हुआ, किस परिवार के साथ न्याय हुआ? समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस चीज़ को? सबसे पहले हत्या किसकी हुई? प्रेम यादव की। उसके बाद दुबे जी के परिवार की हत्या हुई। तो राजसवाली की दोनों पीड़ित परिवार है, उनके वहाँ से भी मासूम बच्चों की हत्या हुई है। भीड़ ने हत्या किया है, प्रेम यादव की हत्या हुई। तो न्याय दोनों को मिलना चाहिए। जो सही है वो सही होना चाहिए, ना कि उसको जातिवाद के रूप में प्रचारित करना चाहिए। और जातिवाद कहाँ बनता है? हम तो जानते हैं कि उससे बड़ी मोहब्बत और क्या होगी कि अपने साथी के लिए खुद मुख्य मुलजिम ने कहा कि हाँ हमने मारा है गोली, दुबे परिवार को हमने हत्या किया है। तो अब कहाँ से जातिवाद है? तो उससे बढ़िया मेल मोहब्बत की बात और क्या हो सकती है? हम आप दोस्त हैं, किसी जात के हों, आपके सर अगर कोई मुसीबत पड़ी हम खड़े हुए, तो ये चीज़ है। और तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस सियासत की निंदा करती है जो जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 अक्टूबर देवरिया का फतेहपुर गांव 6 नरसंहारों का गवाह बना था। उसके बाद देवरिया में तमाम राजनीतिक दल एक एक करके, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देवरिया के फतेहपुर गांव में लगातार तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी है। एयरपोर्ट पर तमाम, अगर आपको हम पीछे एक बार कहेंगे तस्वीरें दिखाएं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सुबह से ही यहाँ देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव पहुँच रहे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी के लिए मौजूद है। अपना नाम बताएं। दीपचंद निषाद, पूर्व प्रधान। तो आप किस तरीके से यहाँ पे आज अखिलेश यादव के अपने अध्यक्ष जी के स्वागत में हम लोग देवरिया जाएंगे, साथ में जाएंगे? साथ में जाएंगे। क्या लगता है प्रशासन पहुँचने देंगे देवरिया? अब प्रशासन अब प्रशासन के ऊपर कि हम लोग के रोके ले का करे ले, नहीं तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि कैसो न कैसो जाएंगे। अखिलेश यादव क्या दोनों परिवारों से मिलेंगे? हाँ, दोनों परिवार से मिलेंगे। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि कहाँ से अभी तक पक्षपात हुआ है? लोग अभी आपके साथ के लोग बता रहे थे कि अन्याय हुआ है एक परिवार के साथ। अन्याय इस नाते हुआ है कि केहू के आगे मार दिया जाए तो घर वाले ताकेंगे। अन्याय तो यही है, कोई हो, हमको कोई मारेगा तो हमारे लड़के क्या करेंगे? ताकेंगे। जिसको पैसे तो कानून है ना। अरे कानून का करे तो मारी डरिया, कानून ले डोता सब। तो मामला तो 2014 से था। अरे अब देखावत खाली बात है कि 2014 से है। अच्छा। हाँ, खाली दिखा रहे हैं कि 2014। और क्या लगता है भैया? जो कह रहे हैं चाचा वही सही कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए। नहीं, हम भी तो वही बता रहे हैं कि प्रेमचंद के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं। सभी लोग जाएंगे साथ में? नहीं, जो सरकार की व्यवस्था उस व्यवस्था से हम लोग जाएंगे। जो नियम कानून होगा हम लोग व्यवस्था नहीं भंग करेंगे और जाएंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा हम लोग जाएंगे, वो जाएंगे। दोनों परिवार के घर जाएंगे। पहले तो अखिलेश यादव का सड़क मार्ग से आने का प्रोग्राम था, आखिरी समय में क्यों बदला जाएगा? अरे सरकार का प्रोटोकॉल है, जैसे व्यवस्था बनी है उनका VIP व्यवस्था, उसी हिसाब से वो आ रहे हैं, उसी हिसाब से आ रहे हैं। और जाएंगे प्रेमचंद के परिवार से और उनके परिवार, दोनों लोग परिवार से मिलेंगे। दोनों लोग से मिलेंगे? दोनों लोगों से मिलेंगे। क्या लगता है? दोनों लोग से मिलेंगे। दोनों जगह हत्या हुई है, इसलिए समाज में कोई विद्वेष ना रहे। जो जाति संघर्ष का नाम दिया जा रहा है, ज़मीन की बात थी, जैसे गांव में आम दुश्मनी हो जाती है ज़मीन को लेकर,
इसमें सारी गलती प्रशासन की है। अगर राजस्व टीम, लेखपाल और तहसीलदार, एसडीएम अगर न्याय किए होते, पुलिस समय से न्याय करती तो कोई घटना नहीं होती। अच्छा ये बताइए, लगभग 23 अधिकारियों कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार निलंबित कर देती है, क्या ये सही है? सिर्फ ये मामला आपके मुताबिक निलंबित अधिकारियों का निलंबित जो किया सो किया, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर समय से पहले 3 लोगों पे कार्रवाई हो गई होती, तहसीलदार, कानगो, लेखपाल पे ही, कि आप लोग बार बार IGR डाला जा रहा है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत हो रही है, अगर ये छोटे स्तर पे ही निपटा लिया गया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, न देश में इस तरह का माहौल बनता कि जाति संघर्ष का नाम दिया जाए, यादव बनाम ब्राह्मण किया जाए। ये सारा जो भी है अधिकारियों की लापरवाही है। तो गोरखपुर एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी अब से कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ सुबह से ही देखा जा सकता है। तमाम सुरक्षा के भी इंतजाम गोरखपुर पुलिस की तरफ से कर लिए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ समय वो पल होगा जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर में होंगे। चाहिए और उस दोनों परिवार को, जैसे देखिए हिंदू वाहिनी के लोग गए और करणी सेना गई, हमारे रवि किशन जी गए, बाबा जी गए, एक पक्ष को देखने गए, लेकिन हमारे मुखिया जो आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, वो दोनों पीड़ित परिवार से मिलेंगे और न्याय संगत बात होगी। जो निश्चित तौर पर दोनों ही घटनाएं बहुत ही मार्मिक हैं, दर्दनाक हैं, और दोनों पर जो भी हत्या किया है, चाहे यादव की हत्या हुई है चाहे ब्राह्मण की हत्या हुई, जो हत्यारा है उसको निश्चित तौर पे दंड मिलना चाहिए। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, दोनों पीड़ित परिवार से मिलेंगे और न्यायोचित कार्रवाई की मांग करेंगे। इसमें आप लोग भी देवरिया तक अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे जहाँ तक। आपको क्या लग रहा है, देवरिया पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस आपको वहाँ तक पहुँचने देगी? लग तो रहा नहीं है, लेकिन भाई लोग संघर्ष आखिरी समय में अखिलेश यादव का प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम सड़क मार्ग से था, आखिरी समय में प्रोग्राम बदलकर एयरपोर्ट की बहुत जाम हो जाता, बहुत लेट हो जाता, और निश्चित तौर पे बहुत लोगों में आक्रोश है, क्योंकि इस घटना को लोग जाति तरीके से बांटना चाहे, जातिवाद बना दे रहे। पहले तो हिंदू मुसलमान होता था, अब यादव पंडित में होना चाह रहा है, कराना चाह रहे हैं लोग। तो कम से कम हमारे मुखिया जब आ रहे हैं तो दोनों परिवार से मिलने की पहले हर चैनल पर बोले हैं कि मैं जब आऊँगा दोनों परिवार से मिलूँगा, और एक अच्छा संदेश है कि हमारे मुखिया सब वर्ग के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मनवादी सोच के लोग हैं वो इस घटना को हर तरीके से, जैसे सलामणि त्रिपाठी जो है, देख लीजिए जो भी उनका कृत्य है एकदम अत्यंत निंदनीय है। आज देखिए क्या यादव हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है, सैनी हिंदू नहीं है, मौर्य कुशवाहा शाह के जो भी है क्या हिंदू नहीं है? तो जब आपको वोट लेना है तो हिंदू कर रहे हैं, और आज हिंदू लड़े हैं तो सिर्फ आप एक हिंदू के घर जा रहे हैं। तो हम तो मानते हैं कि पिछड़ी जात अपने को हिंदू कहना बंद करे, हम माली हैं तो हम माली कहें, ये तुर्रा है तो तुर्रा कहें, वो यादव है तो यादव कहें, ये माइनॉरिटी है तो अपने माइनॉरिटी बताएं, और हिंदू के नाम पर चाहे चमार है तो अपने को चमार बोले, वो हिंदू नहीं है। क्योंकि जब कोई घटना होती है तो एक तरफा कार्रवाई होता है। अभी एक निषाद की हत्या हो गई, आजमगढ़ में हत्या हो गई, वहाँ पर तो बुलडोजर नहीं चला। अब सारे कागज सारे साक्ष्य हैं यादव के। हम नहीं कहते कि यादव के, अच्छा यादव में प्रेम यादव तो हत्या किए नहीं है, पहले हत्यारा का पता लगाए ना। उनका जो लड़का है वो जाति जनगणना होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। नहीं तो हम लोग हिंदू नहीं, हम तो आज से खुद लिखेंगे कि मैं माली हूँ, मैं सैनी हूँ, ये लिखे यादव हैं, हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि न्याय है तो आ रहे। और भी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं कुछ देर बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत के लिए। अपना नाम बता सकते हैं? सुरेंद्र मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष, कैंपियरगंज, समाजवादी पार्टी। क्या कुछ आज अखिलेश यादव का कार्यक्रम देवरिया में रहने वाला है, क्या दोनों परिवारों से मुलाकात करेंगे? एक सवाल, क्या प्रशासन पीड़ित परिवार तक पहुँचने देगा या पहले ही रोक दिया जाएगा? ये निरंकुश सरकार है, प्रशासन की तानाशाही है। जब भी हमारे नेता अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई नेता अगर कहीं शोक संवेदना भी व्यक्त करने जाते हैं तो सबसे पहले प्रशासन उन्हें रोकने का काम करती है। लेकिन हम समाजवादी लोग और हमारे नेता ये रुकने वाले नहीं हैं। जहाँ भी कहीं भी इस तरह की घटना होगी, हर पीड़ित परिवार से हमेशा मिलने का प्रयास करते हैं। अब एक सोच के तहत जा रहे हैं। देवरिया का घटना एक बहुत बड़ा घटना है, जो एक तरफ एक जातीय तूल पकड़ाने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है,
ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता था, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दोनों परिवारों के प्रति, मृतक परिवारों के बीच शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए देवरिया में आज आ रहे हैं। उनके आगमन पर हम लोग गोरखपुर के एयरपोर्ट पर आए हैं। क्या लगता है, आप लोग भी देवरिया साथ जाएंगे? और फतेहपुर गांव में 144 धारा लगी हुई है, आपको पता है कि इसके तहत इतनी भीड़ वहां नहीं पहुंच सकती। जी, हम सभी समाजवादी जाएंगे, क्योंकि ये समाजवादियों की एक पहचान होती है। जहां भी कोई घटना होती है, अन्याय होता है, वहां सबसे पहले समाजवादी जाने का कार्य करता है। वो कुछ भी कर लें। अभी जल्द में ही आप एक घटना देखे हैं JPNIC में, वो पुण्यतिथि पर आदरणीय अखिलेश यादव पूर्व की तरह हमेशा माला अर्पण करने जा रहे थे। वहाँ भी प्रशासन ने उन्हें गेट पर ताला लगाकर रोकने का कार्य किया, लेकिन वो समाजवादी नेता से इसलिए रुकने का कार्य नहीं किए। जो हमेशा वो करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने उसको कायम रखा और जाकर के माला भी पहनाए। तो ब्रजेश पाठक जो रहे हैं, उन्होंने कहा है, दिनेश शर्मा, तमाम जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, कहा है कि ये समाजवादी पार्टियों की ये जो सोच है, ये गुंडावादी सोच है, दीवार फांद के जिस तरीके से नहीं, सरकार किसकी है? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि दीवार फांद के जो रोका जा रहा है, तो दीवार फांद गुंडागर्दी सरकार के इशारे पर होती है और सरकार के द्वारा होती है। सरकार ही गुंडागर्दी कराती है। हम लोग तो विपक्ष में है, विपक्ष कहाँ से गुंडागर्दी कर पाएगा? क्योंकि विपक्ष कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, तब भी ये सरकार उनको रोक रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी नेता यदि किसी के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने जाए तो उनको जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके रोका जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है।